चलिए अब CV2 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक डिटर्जेंट एक ऐसा केमिकल होता है जो कि क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है और उसके अंदर सोप्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर कोई भी सोप प्रेजेंट नहीं होती है। और इन डिटर्जेंट्स का यूज हम सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही तरह के वाटर के साथ कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि सोप्स का यूज हम हार्ड वाटर के साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। डिटर्जेंट सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर्स के लिए यूजफुल होता है। अगर हम सिंथेटिक डिटर्जेंट के टाइप्स की बात करें तो सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 टाइप का होता है। पहला एनायनिक डिटर्जेंट, दूसरा कैटायनिक डिटर्जेंट एंड तीसरा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो चलिए सबसे पहले एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है यह देखते हैं। अगर हम सबसे पहले एनायनिक डिटर्जेंट्स की बात करें तो ये सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स या फिर सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के सोडियम साल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लॉरेल अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, जिसको बाद में एल्कली के साथ ट्रीट करने पर हमको सोडियम लॉरेल सल्फेट प्राप्त होता है, जो कि एक डिटर्जेंट है। इस तरह से इन एनायनिक डिटर्जेंट्स का यूज हम टूथपेस्ट में भी करते हैं और इनके मॉलिक्यूल का जो एनायनिक पार्ट होता है वही क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट्स की। कैटायनिक डिटर्जेंट्स एमीन के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, जिनके अंदर एसीटेट्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एज ए एनायन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एक कैटायनिक डिटर्जेंट है, जिसके अंदर ब्रोमाइड एज ए एनायन प्रेजेंट है। यहाँ कैटायनिक पार्ट में एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। इस सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का यूज हम मोस्टली हेयर कंडीशनर में करते हैं। इसके अलावा इन कैटायनिक डिटर्जेंट्स की जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। अब देखते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स के बारे में। ये वे डिटर्जेंट्स होते हैं जिनके कंस्टिट्यूशन में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्टीयरिक एसिड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन कराते हैं तो इससे हमें एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट प्राप्त होता है। लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट्स जो होते हैं वे नेचर में नॉन आयनिक टाइप ही होते हैं। नॉन आयनिक टाइप डिटर्जेंट्स के जो क्लींजिंग एजेंट की मैकेनिज्म होती है वो लगभग सोप्स की तरह होती है और ये ग्रीस और ऑयल का रिमूवल मिसेल फॉर्मेशन के द्वारा करते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसकी एक शॉर्ट समरी यहाँ दी गई है। अब आप इन रेफरेंस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे।